हमारे इस खास कार्यक्रम हमर धरोहर में हमारे सारे दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे सारे दर्शक ईटीवी के साथ मिलकर तलाश रही है छत्तीसगढ़ की वो बेशकीमती धरोहर जो हमारे वैभवशाली अतीत के बारे में बताता है, साथ में हमको यह भी बताता है कि हमारी जीने की सलीका क्या होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अतीत समृद्धशाली रही है, छत्तीसगढ़ की अतीत वैभवशाली रही है। आज हम आ पहुँचे हैं आप सबके साथ तिब्बत। घबराइए मत, तिब्बत वो जगह नहीं जो चाइना के कब्जे में है। हाँ, निश्चित रूप से कहा जाएगा दलाई लामा का वो तिब्बत जो छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में है। मैनपाट की वादियां शिमला का एहसास दिलाती हैं। खासकर सावन और सर्दियों के मौसम में घनेरे बादलों की बाहों में मैनपाट की खूबसूरती देखकर नजरें मानो थम सी जाती हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव क्षेत्र बनने के कारण बादल नीचे आ जाते हैं। जिसकी वजह से चारों ओर धुंध सा नजर आने लगता है। इन्हीं वादियों में बसे हैं तकरीबन 1500 तिब्बती परिवार। सन 1962 की बात है। तिब्बत पर चीन का कब्जा हो चुका था। तिब्बतीय गुरु दलाई लामा भारत के शरण में आए। भारत की पुरानी परंपरा है, जो भी अतिथि आए, जो शरणागत पे आए, उसका रक्षा करता है। दलाई लामा के साथ अलग अलग समूह में लगभग 5 से 6 लाख लोग भारत आए। उन तिब्बतियों के समूह में से एक समूह ने मैनपाट को चुना अपना स्थल। मैनपाट बहुत सुंदर जगह है। ये एनवायरनमेंट तो डिस्टर्ब हुआ है जंगल कटने से और कुछ वजह से, और अगर इन्वायरमेंट हम सेव किए होते तो ये बहुत सुंदर, कम से कम नहीं यहाँ 6-7 झरने वगैरह है, मंदिर है, क्या चीज़ नहीं है। इतना प्लेटो है, ऊंचा जगह है, यहाँ कई ठो नदी नाला है। बहुत सी नदियाँ का मतलब जो शुरुआत है मैनपाट से होता है चारों दिशा में।
एक हिसाब से बहुत सुंदर जगह है, बहुत नदी नाला यहाँ पर बहुत मिलता जुलता है हमारे देश का। जिस हिसाब से हमारा देश जिस हिसाब से है ढांचा जो हमारे देश का, उस हिसाब से वही छोटा है मैनपाट तो, लेकिन जो जितना भी है हमारे देश से मिलता जुलता है। ये है कि बर्फ़ नहीं गिरता है यहाँ पर, बस उतने हैं। लेकिन मौसम का भी यहाँ मतलब बहुत सुंदर मौसम है यहाँ का। बस 2 महीना ही यहाँ थोड़ा सा गर्मी का असर होता है, इसके बाद तो गर्मी ही नहीं है। धरोहर 2 किस्म के होते हैं। एक वो धरोहर जो हमारे पूर्वजों ने हमको दे गए, और दूसरा वो जो वर्तमान है और आगे चलकर वो एक धरोहर होगा। सन 62 को इस मिनी तिब्बत स्थापित हुआ और आज उसको सहेज कर रखने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में लोग याद कर पाएँ, लोग बता पाएँ कि भारत की संस्कृति कैसी है, भारत की धरोहर कैसा है। जो इस देश में एक बार आया वो इस देश का होकर रह गया। रही बात मैनपाट की, यह जगह जितनी शानदार है उतनी ही खूबसूरत है यहाँ का मौसम। जो एक बार यहाँ आ जाए शायद वो जाने का नाम ही नहीं लेगा। पर यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता है। हमारा अगला पड़ाव है अंबिकापुर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ में जहां भी जाएंगे देखेंगे इसकी समृद्धशाली इतिहास। वो इतिहास जो बताता है छत्तीसगढ़ का इतिहास कितना समृद्धशाली रहा है। ईटीवी की कारवां पहुंच चुकी है डिपाडीही, वो जगह जहां पुरातात्विक बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिले हैं। निश्चित रूप से वो बताता है कि इस जगह की पुरातात्विक महत्व क्या है और साथ में इतिहास के पन्नों में इस जगह का क्या स्थान है। डीपाडीह कहर और
गलफुल्ला नदी के संगम पर स्थित महत्वपूर्ण पुरातत्वीय स्थल है। यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्र में प्राचीन भग्न मंदिरों के अवशेष फैले हुए हैं। दीपाडीह में वर्ष 1986 में उत्खनन शुरू किया गया, जिसमें कई मंदिरों को अनावृत किया गया। उत्खनन में शैव, वैष्णव, शाक्त धर्मों से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के शिल्पकला में शास्त्रीय परंपरा तथा स्थानीय कला का सामंजस्य है। पुरातत्वीय अवशेष 8वीं सदी से 12वीं सदी तक के सांस्कृतिक वैभव को दर्शाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार यही जगह पर राजा सामन सरना और टांगीनाथ के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में राजा सामंत सरना वीरगति प्राप्त हुए और उनके रानियों ने बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी। लोग क्या कहते हैं इस जनश्रुति के बारे में, आइए जानते हैं। टांगीनाथ देवता एक पश्चिम्हा नाम का देवता था, उसको मारने खेदा तो यहाँ आकर यो घुस गया। तो कहा कि भाई देखो हमारा दुश्मन इस जगह रुका है, बताओ। तो राजा कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, नहीं आया है हमारे पास, नहीं आया है, नहीं यहाँ आया है। तो उस समय वो देवता जो है इसको खोजने लगा, तो उसको खोदते खोदते तो शायद मिला होगा, तो यहाँ से फिर भागा।
वो देवता भगने जब लगा तो उसको भी खेदे तो कहते हैं ये बोहल घाट तक कुदाए और फिर आकर ये राजा को तुम भाई बेईमानी किए, क्योंकि हम लोग का दुश्मन को नहीं बताए। इस प्रकार कहकर इस राजा को काट दिया और उनके रानी लोग जो है इस जगह तालाब है, वो तालाब में जाकर कूद कर उमन डूब गए। कालांतर में इस जगह का नाम ही पड़ गया सामंत सरना। यहाँ के स्थानीय निवासी टांगीनाथ के साथ साथ सामंत सरना का भी पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं। वैसे यहाँ पर राजा सामंत सरना और टांगीनाथ के कई कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पर है झारखंड में टांगीनाथ, वहाँ भी ऐसे ही पूरा अवशेष है और वहाँ शंकर का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और शिवरात्रि में वहाँ मेला वाला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं। उनसे जुड़ी हुई कथाएं भी कुछ लोग यहाँ बताते हैं। जैसे सामंत सरना थे, सामंत राजा थे, यहाँ के सामंत थे या राजा थे, और वहाँ वो टांगीनाथ थे। इन दोनों में आपस में कुछ विद्रोह हुआ, लड़ाई हुआ, तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ से वो टांगीनाथ अपना टांगी चला के मारे और इनको यहाँ लगा। तो इनका जो यहाँ मूर्ति है ये सोते हुए अवस्था में, पहले तो बैठे हुए थे, इनका एक टांग कटा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि टांगी से काटा गया है और वहीं टांगी भी है, इसलिए टांगीनाथ से इनकी कथा जोड़ के देखते हैं। स्थानीय लोग टांगीनाथ और राजा सामंत सरना दोनों की ही पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। प्रार्थना और पूजा की विधि भी कम रोचक नहीं है। गुड़ धूप जलाते हैं ना, उस समय भी बोलते हैं ये देखी साथ देखो मोर संवत राजा संवत रानी देवता के मैं सुमाइन करत हूँ, हाँकत हूँ, डाकत हूँ, ये दे मोर मनोकामना के पूरा कर, ये दे तो के गुड़ धूप देत हूँ, तेल सिंदूर चढ़ात हूँ, फल फूल चढ़ात हूँ। ऐसा कह के उके गुड़ धूप अगरबत्ती जलाई के हमें दिखाइल और फल फूल के चढ़ाइल। देखते हैं इस 1 किलोमीटर की परिधि में और क्या क्या मिला, पर इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम हमर धरोहर में। आज हम हैं डीपाडीह में। डीपाडीह पहले था सरगुजा ज़िले में, पर अब नया ज़िला बलरामपुर में ये शामिल हो गया है। वैसे तो बलरामपुर ज़िले में कई दर्शनीय स्थान हैं, पर डीपाडीह की बात ही कुछ और है। पहाड़ों से घिरा, नदियों से लगा हुआ, तालाबों से जुड़ा हुआ, इन सदियों पुरानी प्रतिमाएं मानो आज भी कुछ कह रही है। जब उत्खनन शुरू हुआ किसी को नहीं पता था यहाँ क्या मिलेंगे, पर एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे मंदिरों के समूह मिले हैं। खोदाई करते गए वैसे ही मिलते मिलते गया। यहाँ सामने है ब्राह्म अवतार का, उसके बाद है पार्वती का, उसके बाद है गणेश जी का, और उसके बाद ये शिव पार्वती जी का, और फिर आगे गणेश है वो भी मिला इसी जगह। और जितना जो यहाँ मूर्ति लगा हुआ है वो है कार्तिक विष्णु जी का, और वो भैंस मर्दानी और बैगा बैगिन उसको कहते हैं यहाँ का लोकल आदिवासी लोग। डीपाडीह ऐसी जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 360 मंदिर और 360 तालाब थे। डीपाडीह से प्राप्त पुरातात्विक कलाकृतियों से गौरवमय अतीत और समृद्ध शिल्प कला का परिचय मिलता है।
डीपाडीह क्षेत्र में मिले शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय के अवशेषों से ज्ञात होता है उस समय के शासक सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देते थे। इस स्थान पर अलग अलग समूहों में कई मंदिरों के खंडित अवशेष प्राप्त हुए हैं। सभी मंदिर पंक्तिबद्ध हैं। छोटे बड़े विभिन्न आकार के मंदिरों में शिव मंदिर, चामुंडा मंदिर महत्वपूर्ण है। खुदाई के बाद मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विभाग ने इन्हें 4 समूहों में बांट दिया। हमर धरोहर के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मंदिर के चारों समूह के बारे में।